नमस्कार मित्रों। आज जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आप जीवन अगर जीते हैं तो एक मित्र का होना अति आवश्यक होता है। तो उस मित्र का आखिर आप पहचान कैसे कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं कि वास्तव में यह हमारा मित्र है कि नहीं? मित्रों, शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि अगर आप संपूर्ण चीज गंवाकर अगर आप एक मित्र प्राप्त करते हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं गंवाए। तो अब जरा सोचिए कि अगर आप संपूर्ण चीज गंवा ही लीजिएगा और उसके बाद भी अगर आपको मित्र नहीं मिला तो वैसे परिस्थिति में आप जीवन का निर्वाह कैसे करिएगा? और कुछ चीजें यह बतलाया जाता है, जैसे दोस्ती में प्रमाण दिया जाता है कृष्ण और सुदामा का। कृष्ण और सुदामा के दोस्ती का बखान किया जाता है कि आखिर यह दोस्ती कैसा था। तो आप इस संसार में कृष्ण कहां से खोजेंगे और सुदामा कहां से खोजेंगे? लेकिन जहां भी आप हैं वहां एक मित्र आपको चाहिए। तो उस मित्र का आप पहचान कैसे कर सकते हैं? इन तमाम बातों पर हम लोग अपने जीवन के अनुभव को आपको के पास शेयर कर रहे हैं, ताकि उससे आप भी बेनिफिट उठा सके और एक अच्छे मित्र की अगर पहचान करना हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो। जीवन जीना है तो समाज में एक मित्र का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे पास 5 मित्र नहीं हैं तो एक ही मित्र सही, अगर एक मित्र भी अगर आपके पास है तो जिंदगी के सारे उलझनों में अपने उलझन को आप उसके पास आराम से शेयर करके और अपने ऊपर के बोझ को थोड़ा सा हल्का जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर बात करें कि आप कैसे एक अच्छे मित्र की पहचान कर सकते हैं। इससे पहले हमारा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों, हम बतलाते चले कि आप समाज में अगर आप एक मित्र की पहचान करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि आप इस मित्र की पहचान कैसे करेंगे। तो आपको 2, 4, 5, 10 आदमी, समाज में कोई भी 2, 4, 10 आदमी से आपको अपनापन चल रहा है, आपको मित्रता चल रहा है, तो वह वास्तव में हमारा मित्र है कि नहीं? तो जिस व्यक्ति का कोई दूसरा पर्सन शिकायत करे और जब उसका शिकायत हो रहा हो वह बात आपको खराब लगने लगे और वह जो तीसरा व्यक्ति बोल रहा है उसको मन ही मन आप दुश्मन मानने लगे, तो समझिए कि उस व्यक्ति के प्रति आपका मित्रता बहुत ही ज्यादा बन गया है। जिसके शिकायत को आप अपना शिकायत मानने लगे हैं, तो समझिए कि आप उस मित्र को अपना मित्र मान लिए हैं। उससे आपको बोलचाल हो या नहीं हो, बातचीत हो अथवा नहीं हो, लेकिन आपने मन ही मन उसको दोस्त बना लिया है, और 2 मनों का मिलन ही मित्रता होता है। मित्रता जब तक 2 मन नहीं मिलते हैं, हृदय से हृदय नहीं मिलता है, तब तक मित्रता संभव नहीं है। तो जब उस व्यक्ति का शिकायत होता है, वह शिकायत आपको कष्ट पहुंचाता है, आपके अंदर खुन्नस पैदा करता है, तो समझिए कि आपका हृदय ने उस व्यक्ति को अपना मित्र मान लिया है। तो अब बड़ी सवाल उत्पन्न होती है मित्रों कि आपने मित्र माना, अब वह व्यक्ति आपको मित्र मानता है कि नहीं मानता है? इस बात की आप कैसे जांच कर सकते हैं? इसका पता आप कैसे लगाएं? आपके मन में जो बात है वह बात तो वह व्यक्ति भी नहीं जानता है। तो वैसे परिस्थिति में जो है, आपके नहीं रहने पर भी आपके कार्यों को जो अपना कार्य समझ के करता है, आपके संकट को जो अपना संकट समझ करके और आपके गैर उपस्थिति में आपके उपस्थिति को दर्शाता हो, तो समझिए कि वह व्यक्ति आपका
मित्र है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बिपटी कसौटी जो कसे सो ही साचे मित्र। तो जो आपके संकट में सहायता करे, चाहे वह आपके सामने अगर आता है, आप गलती करते हैं, तो वह कटु वचन ही क्यों ना बोल रहा हो, वो आपके सामने कटु वचन ही क्यों ना बोल रहा हो, कटु वचन बोल रहा है, इसका मतलब वह मित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज सामाजिक जीवन में यह देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही हमें कोई व्यक्ति, कारण कि हम गलती कर रहे होते हैं, तो उस गलती का एहसास हमें नहीं होता है। जब हम यह एहसास कर ले कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है, तो हम उस गलती को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा अगर मित्र है, तो हमसे अलग हट के वह सोच रहा है, तो हम जो गलती कर रहे हैं उसे दिखाई दे रहा है कि वह ये गलती कर रहा है हमारा मित्र। तो वैसे परिस्थिति में अगर कटु वचन बोलकर भी अगर आपको रास्ते से भटकने से रोकता है, तो वही अच्छा मित्र है। ये नहीं कि आपके मुख पर अच्छा अच्छा वचन बोले, आपको खुश करने मात्र का वचन बोले, तो समझिए कि वह व्यक्ति मेरा हित नहीं, यह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पुराना दुश्मनी हमसे साध रहा है। यही जीवन का अनुभव है मित्रों। और आज के डेट में कृष्ण और सुदामा जैसा दोस्ती आप कहां खोजेंगे? कहां से खोजने जाएंगे कृष्ण को? कहां से लाएंगे सुदामा को? और शास्त्रों में यह वर्णित है कि आप सर्वस्त्र गंवा करके एक मित्र प्राप्त करते हैं, तो समझिए आपने कुछ नहीं गंवाया। तो आपने अगर सर्वस्त्र ही गंवा दिया और मित्र भी प्राप्त नहीं हुआ, तो आप इस संसार में जो जीवन है, यहां अर्थ से जीवन चलता है, तो वैसे परिस्थिति में आपका जीवन नर्क बन जाता है। तो आप गंवाए भी और मित्र भी नहीं मिला। और तीसरा पक्ष एक और है। बहुत सारे हमारे नए जनरेशन में बहुत सारे जो युवा हैं, वो अपने खेलने कूदने उठने बैठने के सिस्टम को ही मित्र मान लेते हैं, और उसी मित्रता में कुछ ऐसा उल्लंघन कर जाते हैं, और उसके बाद उनका जितना भी मित्र होता है वो देखने तक भी नहीं आता है। तो उनके लिए ये सतर्क होने की बात जरूर है, और उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण कि हम लोग जिस समय में, हम लोग जिस उम्र में बात को जाने हैं, उस बात को आपको शेयर कर रहे हैं। ये शास्त्र का बात नहीं, ये अपने जीवन के अनुभव को आपके पास शेयर कर रहे हैं। और इसी के कड़ी में एक और बतला दे, एक साधारण जन जो है एक बहुत बड़े पैसे वाले से या एक धनवान व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं, और उस दोस्ती में कृष्ण और सुदामा का फेस देखने लगते हैं, कृष्ण और सुदामा का दृश्य देखने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता उनके लिए है। कारण कि आज के डेट में जो अमीर जादे हैं वो आपसे दोस्ती करते हैं, तो आप तो अगर आप गरीब हैं तो आप तो उनके लिए सर्वस्त्र गंवा देंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो वह साहबजादे आपके लिए पसीना नहीं बहाएंगे। इसलिए दोस्ती भी इतने ऊंचे व्यक्ति से नहीं करिए कि वह आपको नौकर मात्र समझे, मुख पर आपको खूब अच्छा से समझा दे, अच्छा से बात कर ले, लेकिन उसके अंदर आपके प्रति भावना मात्र एक नौकर जैसा हो। ऐसा भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कारण कि यह जीवन का अनुभव मित्रों मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे अमीर जादू मेरा भी दोस्ती हुआ, लेकिन मैं उनके लिए कार्य किया, मैं उनके लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही मेरा जरूरत जब कहीं ना कहीं आया तो उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए। तो इसलिए इस चीज को मैं शेयर कर रहा हूं। जो धोखा मैं खाया हूं वह धोखा आप न खाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।